फूलों को नहीं पता होता है कि अगले पल उन्हें मंदिर जाना है या शमशान। इसीलिए हर पल मुस्कुराओ और जिंदगी का भरपूर मजा लो और दूसरे की जिंदगी में भी खुशियां बिखेरो। तो दोस्तों, एक सेठ जी रहते हैं और उनके पास बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां रहती हैं और वो बहुत अपने डेडिकेशन के साथ अपना काम करते हैं और उनका फोकस सिर्फ कर्म कर्म कर्म। मतलब उनको लगता था काम ही पूजा है, इसीलिए वो अपना पूरा का पूरा जो समर्पण था अपने काम के लिए दिखाते थे। पूरा डेडिकेशन सिर्फ एक कंपनी से दो कंपनी, दो से चार, ऐसे करते करते उनके डेडिकेशन की वजह से उन बहुत बड़ी कई सारी कंपनीज के वो मालिक थे। अब इसी तरह एक दिन क्या हुआ कि सेठ जी अपने ऑफिस में बैठे थे और अपना काम कर रहे थे। उन्होंने बोला प्यून से कि मुझे एक कप चाय ला के दे दो। वो एक कप चाय ला के देता है। सरदार जी अपना सेठ जी अपना चाय पीते रहते हैं, तभी उनके सीने में अचानक दर्द होता है और सब लोग भाग के जाते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर देखते हैं और कहते हैं कि देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये उलझन और दर्द जो हो रही है वो बस ऐसे ही है। कुछ दवाएं डॉक्टर लिखते हैं, लेकिन सेठ जी कहते हैं नहीं, मुझे प्रॉब्लम है। आप कैसे कह रहे हैं कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है? डॉक्टर कहते हैं कि देखिए सेठ जी, आपको मानसिक प्रॉब्लम है। ये आपके शरीर में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिससे आपको ये उलझन हो। आप एकदम फिट हैं। लेकिन सेठ जी इस बात को मानते ही नहीं। उनको वो उलझन जो होती है ना, वो लगातार बनी रहती है। उनको समझ में नहीं आता कि ये उलझन मुझे क्यों हो रही है। वो उलझन थी, वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। सेठ जी अपना थोड़ा सा सोचे कि चलो काम से थोड़ा कुछ दिन का ब्रेक लेता हूँ और आराम से सोचता हूँ कि भाई ऐसा क्या है, थोड़ा घूम टहल लेता हूँ। फिर वो जाते हैं, अपना घूमते टहलते हैं आराम से बैठ के और सोचते रहते हैं अपने बचपन की यादों को कि कितना अच्छा रहता है बचपन, आदमी कितना रिलैक्स होता है। सोचते सोचते ऐसे वो घूम रहे थे। बाहर घूमते हुए तभी वो देखते हैं कि एक कुत्ता आया और वो कुत्ता क्या करता है, उनकी एक चप्पल लेकर के भागता रहता है। अब सरदार जी बिना अरे सेठ जी बिना कुछ सोचे उस कुत्ते के पीछे भागने लगते हैं अपनी चप्पल को छीनने के लिए उससे, कि मैं नंगे पैर हो गया। भागते हैं वो, उनको गुस्सा आता है और वो कुत्ता भागते 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 एक झोपड़ी रहती है उसके सामने जाकर वो चप्पल छोड़ देता है। अब सेठ जी अपना चप्पल उठाते हैं और देखते हैं कि झोपड़ी से रोने की आवाज़ आ रही है। तो उनको लगता है कि कौन रो रहा है। एक तो ये झोपड़ी ऐसी है जैसे लग रहा है कोई गरीब आदमी ही इसमें होगा, कौन सी औरत रो रही है। तो वो अंदर झांक के देखते हैं तो एक औरत रोती रहती है, उनके सामने एक बच्चा रहता है। सेठ जी कहते हैं कि आप क्यों रो रही हैं? तो कहती हैं कि मेरा बच्चा बीमार है और मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि इसे बचा लो, और मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं इसका इलाज करवा पाऊँ और इसे इलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। तो एक महात्मा आए थे, उन्होंने बोला कि कल तू इतने बजे से रोना, तेरा काम हो जाएगा। अब सेठ जी एकदम हैरान कि मतलब और कौन से ऐसे महात्मा थे जिन्होंने बोला कि तू इतने बजे से रोना और तेरा काम हो जाएगा, और उसी समय पे मैं यहाँ पहुँचा हूँ। उन्होंने उस लेडीज से बोला कि ठीक है और तुम परेशान मत हो। उन्होंने सेठ जी एम्बुलेंस बुलवाते हैं, फिर वो बच्चा जाता है और उसका ट्रीटमेंट जो है वो शुरू हो जाता है। ट्रीटमेंट शुरू हो जाने के बाद सेठ जी उनसे कहते हैं कि देखिए, आप मेरे फैक्ट्री में काम करिए, मैं आपको वहाँ पे अच्छी जगह पे रखवा दूँगा। आपके जो रोज़ के खर्चे उसके लिए आपको दिक्कतें नहीं होंगी और आपके बच्चे का ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, उसके लिए भी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये सुन कर के वो बहुत खुश होती हैं और वो जाती हैं, उनको फैक्ट्री में काम मिल जाता है, उनके बेटे का ट्रीटमेंट हो जाता है, बेटा उनका एकदम सही हो जाता है। और सेठ जी को जो उलझन बनी रहती थी, जो अजीब-सी अंदर घुटन सी होती थी, वो ख़त्म हो गई। तभी सेठ जी ने ये महसूस किया कि ये जो उलझन थी वो इसलिए थी कि वो कभी किसी की मदद नहीं करते थे और हमेशा ये सोचते थे कि सिर्फ काम काम काम। उन्होंने कभी किसी की मदद करने की नहीं सोची। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अपने काम के साथ साथ एक ऐसा फाउंडेशन बनाएंगे जो
गरीब लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेगा और उसमें वो अपने जो पूरी कमाई का कुछ हिस्सा जो है वो उसमें डालेंगे। और ऐसा करने के बाद सेठ जी की लाइफ में ज़बरदस्त बदलाव आया और उनको जो सुकून वो सारे काम से नहीं मिलता था, वो सुकून उनको मिलना शुरू हो गया। इसीलिए कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से किया गया काम हमेशा सफल होता है। हमें हमेशा किसी की मदद अगर हमसे हो पाए तो ज़रूर करना चाहिए और अगर आप उस लायक हैं, सक्षम हैं तो ज़रूर मदद करिए क्योंकि भगवान ने आपको उस लायक बनाया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।